बांटने वाला कुआं और चुराने वाली नदी। हरियाणा के मध्य में गुरुग्राम के बढ़ते शहरी परिदृश्य के पास सुखपुरा नाम का एक छोटा घनिष्ठ गांव बसा था। सुखपुरा पानी के दो स्रोतों पर निर्भर था। गांव के चौराहे के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन गहरा कुआं और बाहरी इलाके से होकर बहने वाली एक जीवंत नदी। पुराना और बुद्धिमान कुआं धैर्यपूर्वक वर्षा जल एकत्र करता था, जिसका ठंडा साफ पानी मजबूत रस्सियों और बाल्टियों के जरिए सभी के लिए सुलभ था। यह कभी नहीं सूखता था, यहाँ तक कि भीषण गर्मियों में भी। और यह अपनी प्रचुरता सभी को मुफ्त में देता था, किसानों को उनके खेतों के लिए, माताओं को उनके घरों के लिए, और यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाले प्यासे यात्रियों को भी गांव वाले कुएं का सम्मान करते थे, उसे साफ रखते थे और उसकी अटूट उदारता के लिए धन्यवाद देते थे। दूसरी ओर नदी एक चंचल मित्र थी। मानसून के दौरान यह प्रचंड ऊर्जा से भर जाती थी। इसका पानी कीचड़दार और कभी कभी विनाशकारी होता था। सूखे मौसम में यह घटकर एक बूंद बूंद रह जाती थी, जो बमुश्किल कुछ लोगों की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त होती थी। फिर भी यह नदी खुद को उस साधारण कुएं से बेहतर समझती थी। मैं बहती हूँ, मैं यात्रा करती हूँ, मैं सुखपुरा के उस पार की दुनिया देखती हूँ। नदी पास के सरकंडों से बड़बड़ाते हुए कहती। वह ठहरा हुआ कुआं बस वहीं बैठा है, दिन ब दिन वही बोरिंग पानी देता रहता है। एक बार भीषण गर्मी में मानसून की बारिश देर से हुई। नदी अपने स्वभाव के अनुरूप तेजी से सिकुड़ने लगी। जल्द ही यह बमुश्किल एक फुसफुसाहट रह गई। इसका तल फट गया और सूख गया। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए नदी पर निर्भर रहने वाले ग्रामीण खुद को संघर्ष करते हुए पा रहे थे। उनके पौधे मुरझा रहे थे, उनके जानवर प्यासे थे और सुखपुरा के बाहरी इलाके में चिंता का माहौल छा गया था। इस बीच गांव के चौक में स्थित पुराना कुआं सूखे की परवाह किए बिना ठंडा साफ पानी देता रहा। नदी के पहले के अहंकार को याद करते हुए ग्रामीण फूले नहीं समा रहे थे। इसके बजाय उन्होंने अपने कुएं का पानी और भी आसानी से बांध लिया, यह जानते हुए कि जब सबके पास पर्याप्त पानी होता है तो उनका समुदाय और भी मजबूत होता है। जो लोग कभी नदी के पक्षधर थे, उन्हें अब गांव के चौराहे तक पैदल जाना पड़ता था। उनके खाली बर्तन नदी की अविश्वसनीयता के प्रमाण थे। वे एक नई विनम्रता के साथ कुएं के पास पहुंचे। कुएं ने अपनी मौन बुद्धि से बिना किसी निर्णय के उन्हें पानी दिया। सूखी हुई नदी के किनारे लगे सरकंडे भी आहें भर रहे थे। उन्होंने कभी नदी की घमंडी घोषणाएं सुनी थी, लेकिन अब उन्हें निरंतर सहयोग और निस्वार्थ बांटने का असली मतलब समझ आ गया था। आखिरकार एक अनंत काल के बाद मानसून आ गया। आसमान खुल गया और बारिश बरसने लगी, जिससे जमीन में पानी भर गया। नदी फिर से उफान मारने लगी। उसका पानी नए जोश के साथ बहने लगा। गांव के चौराहे से बहते हुए नदी ने देखा कि कुएं से पानी निकालने वाले ग्रामीणों की लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं। हालांकि उसका अपना पानी बढ़ रहा था, उसने उनकी बातचीत, कुएं के प्रति उनकी कृतज्ञता के भाव सुन लिए। पहली बार नदी को शर्मिंदगी जैसी किसी पीड़ा का एहसास हुआ। उसने अपनी यात्रा और अपनी आजादी का बखान तो किया था, लेकिन जरूरत के समय में अपने समुदाय को निराश किया था। वह कुआं, जिसे वह स्थिर समझती थी, जीवन और स्थिरता का सच्चा स्रोत था। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ा, नदी का पानी साफ होता गया और वह भी गर्मी से राहत देने लगी। लेकिन वह एक नई समझ के साथ बह रही थी। उसने सीख लिया था कि असली मूल्य क्षणिक वैभव या दिखावटी दावों में नहीं, बल्कि समुदाय के लिए निरंतर उदारता और निस्वार्थ सहयोग में निहित है। ठीक उसी तरह जैसे उस पुराने कुएं ने बिना किसी बदले की उम्मीद के अपनी प्रचुरता बांटी थी। बदले में गांव वाले अपने दोनों जल स्रोतों की कद्र करते रहे, लेकिन चुपचाप बांटने वाले कुएं के प्रति उनका सम्मान अथाह रूप से गहरा होता गया। कहानी की सीख, असली मूल्य क्षणिक दिखावे या दिखावटी दावों में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए निरंतर उदारता और निस्वार्थ सहयोग में निहित है, खासकर जरूरत के समय में।